अभय परासर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। आज सीबीआई ने क्राइम सीन से सारे सबूत जुटाए। रिया के किरदार, उनके रोल के तमाम सबूत सीबीआई को मिल गए। सीबीआई अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। रिया केस के लिए सबसे अहम किरदार है, इसलिए हमारी नजर भी उन पर थी। 11 अगस्त के बाद रिया कहां हैं, क्या कर रही हैं? हमने रिया के एक मूवमेंट की जानकारी ली। 11 दिनों का पूरा टाइम टेबल हमारी मुंबई की रिपोर्टर नम्रता दुबे और मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने खंगाला, जिसमें कई नई बातें पता चली। पता चला कि सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होने के बाद रिया की बेचैनी बढ़ गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए देखिए एक रिपोर्ट। रिया इस वक्त कहां है? रिया किससे मिलती है? रिया कहां जाती है? रिया के पास कौन आता है? रिया किससे बात करती है? रिया किसका फोन उठाती है? रिया किसका फोन नहीं उठाती? रिया ने किससे हेल्प मांगी? रिया को कहां देखा? रिया को कब और किसने देखा? रिया का फिंगरप्रिंट मिल गया है। 11 दिनों की रिया की एक एक लोकेशन ऑन द स्पॉट, ऑन द कैमरा, पूरे फुल प्रूफ के साथ। आखिर कहां है रिया? खबर मिली कि रिया अपने घर पर है। यह है सांता क्रूज में जुहू की प्राइम रोज बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 102 में रिया चक्रवर्ती रहती है। यहीं से रिया की एक्टिविटी का असली पता चलता है। इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता दुबे रिया के घर पहुंची, लेकिन रिया के परिवार की तरफ से बिना इजाजत के एंट्री बैन थी। किसी तरह बिल्डिंग के वॉचमैन को राजी करके सोसाइटी के भीतर एंट्री हुई। कैमरा शक पैदा कर देता, लिहाजा हमने अपने हिडन कैमरा को ऑन रखा और वॉचमैन से हमने रहस्यमयी रिया की पहली लोकेशन अपडेट ली। रिया के घर तक अब तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा था। अब सबसे बड़ा चैलेंज था रिया से मिलना और रिया से बात करना। रिया हमारा फोन नहीं उठा रही थी। बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे कहने पर रिया को अपने फोन से कॉल किया। क्या बोले मैडम? हमारी बात करा दो। हाँ, मुझसे बात करा दो। सिक्योरिटी गार्ड की फोन पर बात हुई। उससे तो यह क्लियर हो गया कि रिया घर में ही मौजूद है। रिया ने बताया कि वो लंच कर रही है। रिया ने गार्ड से पूछा, पूछो क्या काम है? बात करा दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। क्या काम है? मिलना है हमसे। क्या मिलना है? मिलना है, मेरी बात करवा दीजिए ना। मैं दिक्कत है तो मैं बता देती हूँ उनको। और बता दीजिए। पूछताछ करना है, इंटरव्यू रिलेटेड। रिया ने जैसे ही गार्ड से यह सुना कि इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता मिलना चाहती हैं, वो बिल्डिंग के नीचे मौजूद हैं। रिया ने दोबारा फोन कर सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि वो नहीं मिलना चाहती हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर जाने के लिए कह दिया। रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग में जाकर हमने सिक्योरिटी से बात करने की कोशिश की। जब हम वहां पहुंचे तो सिक्योरिटी ने रिया को बकायदा फ़ोन किया और बताया कि आपसे मिलने कोई आया है। जब रिया ने ये जान लिया कि उनसे मिलने मीडिया वाले आए हैं तो उन्होंने सीधा सिक्योरिटी को संदेश दे दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती। ऐसे में रिया क्यों नहीं मिलना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। रिया के पास एक मौका था हमसे मिलकर अपनी बात शेयर करने का, अपनी बात को रखने का, लेकिन रिया ने साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया। इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सचमुच सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ऐसे पहलू हैं, ऐसे कुछ राज हैं जो रिया चक्रवर्ती जरूर हम सब से और पूरी दुनिया से छिपाती नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन हमें रिया की 11 दिनों की लोकेशन का पता करना था कि रिया ने इन 11 दिनों में क्या किया, जिसकी डिटेल निकालना आसान नहीं था। सोसाइटी के वॉचमैन को सख्त ताकीद की गई थी। मैडम की फैमिली तो है घर पे ना? देखे ना? सुबह से नहीं देखा। सुबह से नहीं देखे। अच्छा मैं क्या पूछ रही हूँ, ये जब जाती है बाहर तो कितने घंटे में वापस आती है? ये भी नहीं लगा।
वॉचमैन को रिया का पूरा टाइम टेबल पता था, लेकिन वो बताने से हिचकिचा रहा था। आखिरकार गार्ड ने कुछ बातें बताई जिसे जानना आपको भी जरूरी है। रिया कई बार घर से बाहर गई थी, 1 या 2 बार जाती थी, कुछ घंटों में आ जाती, बाद में सुबह जाती, फिर शाम को, या कभी तो रात 12 बजे तक घर आती है। आप तो रहते हैं ना सुबह की शिफ्ट में? हाँ, सुबह शिफ्ट में रहता हूँ, फिर शाम को कभी आता है। जैसे कि सुबह 7 बजे निकले तो शाम को 5 बजे? हाँ, 5 बजे शाम को तो कुछ ठीक नहीं रहता है। कब और कोई आता है मिलने? नहीं आता, कोई नहीं आता। और ये जो गाड़ी आप लोग भी तो रास्ते नहीं है। अरे क्यों जा रहे हो मनोज जी, बता के तो जो गाड़ी जो है वो यहीं पे है, बाहर की गाड़ी से आती जाती है क्या? तो कम से कम निकलती हैं तो कितने घंटे के बाद आती हैं? कुछ तो आइडिया होगा आपको। मैं ये भी नहीं बता सकता, कभी जाता है तो रात को भी 12 बज जाता है कभी। अब सवाल ये था कि रिया कहां जाती है, किससे मिलती है, किस गाड़ी से जाती है? रिया अकेली जाती या फिर कोई साथ रहता, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रिया बाहर जाती थी तो किसके साथ जाती? अच्छा, एक और चीज सुनो, ये लोग अलग अलग गाड़ी से जाते हैं क्या, भाई बहन सब अलग अलग? कोई साथ में नहीं जाते हैं? कोई भी नहीं? मना किया है क्या आपको बताने से? तो बता भी नहीं रहे, बता तो दो ना कितने। मतलब जाती हैं तो रात को 12 के करीब आती हैं। वो कोई ठीक नहीं रहता है, वो घर में है, ये बात तो साबित हो गई है। लेकिन रिया 6 से 7 घंटे के तकरीबन कहाँ जाती हैं, किससे इतने वक्त तक मिलती हैं, और सीबीआई को मामला सौंपने के बाद क्यों इतनी हलचल बढ़ गई है, ये सारी काफ़ी सोचने वाली बातें हैं जो केस में भी शायद इंक्लूड होंगी। 11 दिनों से रिया लगातार सुबह घर से कहीं निकल जाती और घंटों बाद वापस आती। रिया के गार्ड से मिले इस क्लू के जरिए हमने रिया के उन लोकेशन के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जहां रिया के आने जाने का पता चला था। इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने हमें बताया कि वेस्टर्न सबर्ब्स के 2 लोकेशन पर रिया को देखा गया। बांद्रा वेस्ट और जुहू में 2 जगहों पर देखा गया। अनजान जगह पर अपने वकीलों से मिलती है, सबसे ज्यादा वक्त वकीलों के पास बीतता है। इसके बाद रिया अपनी दोस्त और फरहान अख्तर की करीबी शिवानी दांडेकर के घर भी देखी गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रिया चक्रवर्ती की अब तक 2 बार पूछताछ हो चुकी है और शौविक चक्रवर्ती की 3 बार पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद से ये दोनों भाई बहन जुहू तारा रोड के प्राइम रोज बिल्डिंग के अंदर ही लगातार हैं। पिछले 10-12 दिनों के इनकी रूटीन और दिनचर्या की अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती सुबह जो ओला उबर टैक्सी है वो मंगाती हैं और उसके बाद वेस्टर्न सबर्ब में ये कहीं जाती हैं, जिसके बारे में जानकारी हमें ये है कि वो अपने वकीलों की टीम से मिलती हैं। कुछ लीगल टीम जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर रिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनसे वो सलाह मशवरा करती हैं। शिवानी दांडेकर के पास भी जाने की खबर है, जो उनके करीबी हैं, उनका कहना है कि कुछ दोस्तों से जाकर रिया मिलती हैं। सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद अब तक रिया 4 बार नजर आई है, जिसमें सबसे पहली तारीख 14 जून की थी, जब मोर्चरी में सुशांत की डेड बॉडी देखने गई थी रिया। दूसरी बार 7 अगस्त ईडी ने पूछताछ के लिए जब रिया को पहली बार बुलाया था। उसके बाद 10 अगस्त को तीसरी बार ईडी के दफ्तर में भाई के साथ नजर आई थी। चौथी बार 11 अगस्त को वकील से मिलने के बाद जब वो घर पहुंची थी। सुशांत की मौत के बाद रिया जहां गई सारी जगह ट्रेस हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा 14 जून को हुआ है, जब सुशांत की डेड बॉडी देखने रिया पहुंची थी। इंडिया टीवी के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 14 जून को जब सुशांत की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भेजी गई थी, तो उस दिन कुछ लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती भी बैकडोर से वहां पहुंच गई थी। रिया ने वहां जाने की कोशिश भी की थी। मॉर्चुरी में जब बॉडी होती है तो पोस्टमार्टम चूंकि उसके बाद होना होता है तो बॉडी के साथ टेम्परिंग हो सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसे आदमी जिसपे खास करके जिसमें परिवार को पहले से ही शक है कि इससे सुशांत को खतरा है, वैसे आदमी को मुंबई पुलिस और हॉस्पिटल द्वारा मॉर्चुरी में एंटर कराना बहुत ही सीरियस चीज है और सीबीआई डेफिनेटली इस बात को देखेगा। करणी सेना से जुड़ा सुरजीत नाम का ये शख्स दावा कर रहा है कि जिस वक्त रिया कूपर हॉस्पिटल में थी उस वक्त वो भी वहां था। रिया ने सुशांत की डेड बॉडी के पास आकर उन्हें सॉरी बाबू बोला था। रिया पास में खड़ी और रिया कहती है चेस्ट पे हार सॉरी बाबू,
तो मुझे एक बार क्यों पहले हुआ था कि वहाँ मुझे बताया था सूरज सिंह ने कि सुशांत की फैमिली उसको आना नहीं देती, वो नहीं चाहती कि रिया यहाँ पे आए। उसके बाद में ये जब वो सॉरी बाबू बोला उसने, रिया ने, तो मुझे लगा यार सॉरी क्यों बोल रही है यहाँ पे। सवाल यह है कि रिया ने सुशांत की डेड बॉडी के पास आकर सॉरी बाबू क्यों कहा? रिया सुशांत की डेड बॉडी से किस बात की माफी मांग रही थी? सवाल यह भी है कि सुशांत से ब्रेकअप कर चुकी रिया हॉस्पिटल क्यों पहुंची थी? सुशांत सिंह राजपूत के मौत की थ्योरी सुसाइड से मर्डर की तरफ मुड़ चुकी है। पिछले 11 दिनों से रिया चक्रवर्ती लगातार लीगल काउंसलिंग ले रही हैं। भाई शौविक और मां बाप पर भी तलवार लटकी हुई है और पूरा परिवार इस पूरे मामले से बचने के रास्ते तलाश रहा है। जाहिर है सीबीआई के सामने जब रिया चक्रवर्ती आएंगी तो उन्हें सभी सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि सीबीआई पूरे मामले की जांच करने वाली ऐसी एजेंसी है जहां पर सिर्फ सच्चाई चलती है।